जैसा कि मैंने लास्ट यूट्यूब वीडियो में बोला था कि मैंने अपने की चेन के साथ कुछ और भी एक्सेसरी मंगाई है, जिससे कि मे बी आप लोगों को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिले वीडियो का, मे बी हम मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सके। दैट इज़ कैमरा माउंट, रादर फ़ोन माउंट फॉर माई फ़ोन। तो जनरली लोग यूज़ करते हैं चिन माउंट्स, हेलमेट माउंट्स टू डू मोटो व्लॉगिंग, बट आई हैव ऑर्डर्ड दिस चेस्ट माउंट फॉर मोटो व्लॉगिंग। एंड इससे क्या पीओवी आएगा, कैसे इसको अटैच करना है, कैसे असेंबल करना है, कैसे पहनना है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको पहले अनबॉक्स करके देखते हैं, तो लेट्स गो एंड अनबॉक्स इट क्विकली। सो गाइस, इसका बॉक्स कुछ ऐसा आया था, थोड़ा सा डैमेज्ड था, तो मुझे डर था कि अंदर जो प्लास्टिक पार्ट्स है वो कहीं टूट ना गए हो, बट एवरीथिंग वाज फाइन। सो लेट्स ओपन इट एंड आई एम यूजिंग सिजर्स है क्योंकि मेरे पास अभी कटर नहीं है। आई एम प्लानिंग ऑन बाइंग वन बिकॉज कुछ ना कुछ मैं मंगाते रहूँगा और अनबॉक्सिंग करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत होगी। काम सीजर से भी चल जाएगा बट कटर वुड डू। एंड इसको जल्दी से खोलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड इट। तो जब मैं इसे खोल लूँगा यू विल सी दैट इनसाइड इट आर 2 डिफरेंट पैकेजेस, जिसमें कि एक में तो हमारा चेस्ट माउंट नट्स एंड बोल्ट्स हैं इन दिस वन, राइट। और ये एक एक्शन प्रो कंपनी का प्रोडक्ट है और पीछे QR कोड भी इन्होंने दिया हुआ है। And the other package has the elastic straps that goes around your chest to fix this with your body. ये हमारा बिल है, हमें इसका कुछ काम नहीं है, इसको साइड रखते हैं, सीजर्स को भी साइड रखते हैं। एंड लेट्स ओपन द अटैचमेंट्स फर्स्ट। तो इसके अंदर यू कैन सी देयर इज़ दिस फ़ोन माउंट एंड द स्लाइड ऑन जो कि चेस्ट माउंट के साथ जाएगा, दिस वन, यस। सो इसको मैं अगले वाले पार्ट में असेंबल करके भी दिखा दूँगा। और क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, प्लास्टिक बिल्कुल भी चीप प्लास्टिक नहीं लग रहा था। इसके साथ हमें 2 स्क्रूज़ भी मिलते हैं। तो ये वाला इज़ टू एडजस्ट द एंगल इन दी Y एक्सिस and this one is for attaching and rotating your phone mount in the X axis। तो ये दोनों हैं और उसके बाद ये इसकी इलास्टिक बेल्ट है जो कि यूज़ होगी इस अटैचमेंट को चेस्ट पे अटैच करने के लिए। अब इसका जो चेस्ट अटैचमेंट है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बट एक चीज़ जो मुझे लगा कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है वॉज दिस इलास्टिक बैंड। मतलब ये नहीं कहूँगा कि बुरी क्वालिटी का है, बट इट वाज फेयर, लाइक मॉडरेट इनफ। तो ये सब आता है इस पैकेज में। और एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा कि इसकी इलास्टिक इसमें से कभी कभी निकल भी जाती है। जैसा हमने अनबॉक्सिंग वीडियो में देख लिया है कि इसके साथ पैकेज में एक ये स्क्रू, एक ये बॉटम स्क्रू और एक ये फ़ोन माउंट और एक ये अटैचमेंट जो कि इस चेस्ट अटैचमेंट के अंदर स्लाइड इन हो जाएगा, ये सब अलग से आते हैं। तो मैंने ये असेंबल करके रख लिया है बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया। बट इट्स जस्ट अ स्क्रू, यू हैव टू स्क्रू इट ऑन हियर। एंड इस फ़ोन अटैचमेंट को इससे अटैच करने के लिए यू हैव टू स्क्रू इट विद दिस। तो मेक श्योर आप अच्छे से टाइट कर लो सो दैट आपका फ़ोन गिरने के चांसेस कम हो जाए। तो अब इस पूरे अटैचमेंट को हमें इस चेस्ट माउंट में लगाना है। कुछ ऐसा खास करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट टू स्लाइड दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट। सो आई विल डू दैट एंड यप, दैट्स इट। यू कैन सी अगर इसको बाहर निकालना है तो यू विल हैव टू प्रेस इट एंड जस्ट पुश इट अप और ये बाहर निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये मोटो व्लॉग करते हुए या यूज़ करते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगा, इट्स वेरी स्टर्डी, जैसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अब इसको पहनना कैसे है दैट आई ऑल्सो शो यू। सो यू कैन सी ऊपर का जो ये लूप है, दिस गोज़ इनसाइड योर हेड, एंड ये वाला जो लूप है साइड वाला, यू सी दिस वन, तो ये आपके हाथ में ऐसे जाएगा, राइट। एंड फिर ये बैक के पीछे से घूम कर आकर इसमें अटैच होगा यहाँ पे। तो मैं क्विकली पहन के दिखा देता हूँ।
एंड यप दैट्स इट। सो इसको स्टार्टिंग में थोड़ा फिगर आउट करना मेरे लिए भी मुश्किल था, बट एक बार यू वेयर इट तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको लगाना कैसे है। अब मैंने चेस्ट माउंट ही क्यों लिया, वेट यस, सो अब मैंने चेस्ट माउंट ही क्यों लिया और हेलमेट माउंट क्यों नहीं लिया, तो इसका रीज़न ये है कि मेरा हेलमेट MT-103 प्रो ब्लेज ये थोड़ा हैवियर साइड पे तो है, क्योंकि मैं इससे पहले जो भी हेलमेट्स यूज़ कर रहा था वो स्टील बर्ड स्टड वगैरह के थे एंड दे बेयरली हैव एनी प्रोटेक्शन, और वो बहुत हल्के, इसी वजह से वो बहुत हल्के भी होता है। बट मुझे इस हेलमेट की आदत नहीं है, एंड कंसिडरिंग इट्स वेट, इसके साथ अगर एक अटैचमेंट और उसके ऊपर भी फ़ोन आ जाए तो वो राइडिंग के लिए मुझे पर्सनली लग रहा था कि बहुत अनकम्फर्टेबल होगा। सो अब इसका एक एडवांटेज तो ये था कि मैं अपना हेड फ्रीली मूव कर सकता था बिना किसी वेट को फील करे हुए, बिना किसी एक्स्ट्रा वेट को फील करे हुए। बट एक डिसएडवांटेज ये है कि लेट्स से मुझे कुछ व्यू दिखाना है अपने लेफ़्ट या राइट साइड पे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज मैं अपनी चेस्ट तो मूव नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो अगर वो यहाँ पे लगा होता तो आई कुड हैव ईजिली शोन दैट टू यू, बट ठीक है, लेट्स सी कि ये परफॉर्म कैसा करता है। अगर मुझे नीड लगी तो मैं एक हेलमेट माउंट भी ले लूँगा। नाउ हाउ सिक्योर इज़ दिस, हाउ स्टेबल इज़ दिस, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिप करी थी, उसका भी एक व्लॉग आने वाला है, उसमें मैंने मोटो व्लॉगिंग ट्राई करी है। तो उसका रिजल्ट क्या था, यू विल हैव टू वेट एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी द नेक्स्ट वन। इसके बाद आई विल ट्राई पोस्टिंग द फर्स्ट सर्विस वाली वीडियो। और हाँ, आई कैन टेल यू दिस कि इसका ये जो फ़ोन माउंट है, आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस कि इसमें फ़ोन लगेगा या नहीं, बट बहुत ज़्यादा सिक्योर है फ़ोन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो इसमें आप आराम से अटैच करके फ़ोन लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ देयर एंड या सो अब मुझे एक दो कंसर्न इसके साथ ये थी कि अगर मैं इसको पहनूंगा तो ये बहुत नीचे से पॉइंट ऑफ व्यू देगा बाइक का, और एक कंसर्न ये भी था कि ये दिखने में थोड़ा ऑड लगता है। तो ये चीज़ें एक दो थी, बट मैंने फिगर आउट किया कि ये व्हाट कैन बी डन। तो मैंने इसकी इस स्ट्रैप को बहुत छोटा कर लिया लेंथ में, सो दैट ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, राइट। एंड इस वाले स्ट्रैप को और टाइट कर दिया ताकि ये ऊपर ही स्टेडी हो जाए। और रही बात कि इसको ऊपर करने से क्या ये हेलमेट के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो कभी कभी इंटरफेयर करता भी है और कभी कभी नहीं, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। कोई मेजर इशू मुझे ये नहीं लगा कि ये इंटरफेयर करेगा। और हाँ, इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा लो नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। अब से दिस कैन बी अ पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको हेलमेट माउंट ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर हेलमेट माउंट का POV ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर चेस्ट माउंट का POV ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने हेलमेट माउंट तो यूज़ करा नहीं है, राइट, तो मैंने यही यूज़ करा है एंड ये कंफर्टेबल है। हेड मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल भी कोई वेट फील नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, राइट। तो इसका POV भी अच्छा है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, ये आगे पीछे भी जाता है एंड यू कैन टाइटन दैट अप एट अ पर्टिकुलर एंगल एज वेल। तो यही था इसका, बाकी कंप्लीट रिव्यू इसी वीडियो में आप कंसिडर कर सकते हो कि यही था, क्योंकि मैं मोटोव्लॉग कर चुका हूँ और उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इट इज़ गुड स्टेबिलिटी, दिन में तो अच्छी है, रात में इट इज़ शेकी, क्योंकि अगर आपको इसे पहन के शूट करना है तो आपको अल्ट्रा वाइड में ही शूट करना पड़ेगा, और रात को किसी भी फ़ोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा इतना अच्छा सपोर्ट नहीं देता। बट स्टिल दिन में तो काफ़ी अच्छा स्टेबल है, ऐसे स्टेबिलिटी तो कोई इशू नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि ये लगे कि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो थोड़ा नीचे है, तो व्यू कम दिख सकता है एंड बाइक ज़्यादा दिख सकती है, बट दैट कैन बी एडजस्टेड। इसको आप ऊपर की तरफ पॉइंट करके लॉक कर दो अगर, तो ऊपर का व्यू अच्छे से दिखेगा। तो मुझे अब तक ये ठीक लगा, मतलब ऐसा बहुत खास भी नहीं लगा और बहुत बेकार भी नहीं लगा, काम चल सकता है। एंड अब इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 450 का पड़ा अमेज़ॉन पे, बट यू कैन बाई इट फॉर अराउंड 300 रुपीज़ ऑन मीशो एज वेल। सेम कंपनी का है, सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, सो यू कैन गो एड एंड बाई इट देयर। सो इफ़ पॉसिबल तो मैं इसकी एक दो क्लिप इस वीडियो के एंड में लगा भी दूंगा कि इससे कैसा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। सो अंटिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।